क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित एक और प्रश्न हम देखते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का। यहाँ पर ये रूट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी गुणनखंड मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर एक सॉल्यूशन दिया है, इसी टाइप का इक्वेशन था। तो आज एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, आपको हमने बताया था कि जब भी इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए तो गुणनखंड विधि से जब भी आपको निकालना हो तो इस वाले को इससे गुणा करके देख लेना चाहिए कि कितना हो रहा है। पहला स्टेप यही काम किया जाता है। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा गुणा। तो 4√3 मल्टीप्लाई 2√3 ये बराबर कितना होगा। हम ये इसे केवल चेक कर रहे हैं अभी कि कितना होगा। उसके बाद में अगला प्रोसेस देखेंगे। तो 4 का 2 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। ओके, √3 और √3 का गुणा जब होता है तो ये कुल मिलाकर हो जाता है 3। ओके, यानी 24 हो गया। यानी गुणा करने पर हमने देखा कि 24 आया। ये गुणा क्यों किया गया। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। 24 आया इन दोनों का गुणा करने पर। अब 24 के आपको 2 टुकड़े बनाने हैं कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ जाए, और अगर उन्हीं दोनों टुकड़ों को गुणा किया जाए तो 24 आ जाए। तो ऐसे कौन से टुकड़े हैं कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 8 त्रिक 24 होता है, तो 8 और 3 का गुणा 24 होता है, और 8 में से अगर 3 चला जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यही इसके 2 टुकड़े बन सकते हैं। तो आगे सॉल्यूशन हम करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 4√3 x², बीच वाले को हम लिख सकते हैं 8x माइनस का 3x। अब यहाँ आप कहेंगे कि प्लस माइनस क्यों लगाया गया। तो देखिए 8 में से 3 जाएगा तभी 5 आएगा, और इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी 5 आ सकता है। तो यहाँ पर प्लस लगाया है क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह प्लस है, कल यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तो बड़े वाले का चिन्ह इसीलिए प्रयोग किया गया है प्लस में। माइनस का 2√3 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो इन दोनों में एक बार कॉमन, उसके बाद इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। उसके बाद x इसमें है, x इसमें है, इसमें से x कॉमन हो गया। बचा क्या, जो बचा उसको लिख दीजिए। √3x यहाँ पर बचा, और यहाँ पर बचा केवल 2। ओके, कॉमन लेने का मतलब है कि HCF, इन दोनों का HCF कितना होगा, वही चीज़ कॉमन कहलाता है। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे तभी बीच में प्लस आएगा, तो माइनस कॉमन लिया जाएगा। अब माइनस के साथ में यहाँ पर कॉमन क्या होगा, यहाँ √3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ x लिखा है। तो हमें यहाँ पर कॉमन वो संख्या लेनी है जिसको कॉमन लेने पर हमको ये वाला चीज़ ब्रैकेट में मिल जाए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब √3 कॉमन लेना होगा। तो √3 कॉमन ले गए, तो यहाँ से रूट कहाँ है, यहाँ से तो √3 कॉमन नहीं होगा, तो होगा, आप जरा ध्यान से देखिए, √3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, यानी 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको कॉमन हो सकता है, तो √3 कॉमन ले लिया। ओके, तो बचा क्या, तो यहाँ से जब √3 कॉमन लिया हमने, तो √3 कॉमन लेने पर एक रूट बच गया, तो √3 बच गया, और यहाँ साथ में x था, x बच गया, माइनस 2√3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 2। अब यहाँ माइनस हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये हो गया प्लस बराबर का 0। अब इन पूरे में कॉमन क्या है, ये देखिए ध्यान से, तो कॉमन हो गया √3x + 2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो गया 4x माइनस का √3 = 0। अब फैक्टराइज करना है, और अगर आपको शून्यक बताना हो कि इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक भी आप बता सकते हैं। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब इसका शून्यक अगर आपको बताना हो, इसे मैं ऐड कर दे रहे, अगर शून्यक बताना हो तो बड़ा आसान है। तो लिखेंगे यदि √3x + 2 बराबर 0, तब क्या होगा, √3x बराबर, वो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। x को यहीं पर रोकेंगे तो ये आ जाएगा -2/√3। एक ये आ गया x की वैल्यू। दूसरा देखेंगे, यदि 4x माइनस √3 बराबर 0, तो 4x बराबर √3 और x बराबर √3/4, ये इसके शून्यक, ये इसका फैक्टराइजेशन है, और ये इसके क्या निकले, शून्यक निकले। ये दोनों क्या हैं, इसके शून्यक हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये था इसका सॉल्यूशन।